हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग गुलाम वंश को, जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है, यह दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1506 ईस्वी तक रहा है। तो आइए हम गुलाम वंश से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और उन प्रश्नों से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं या उन प्रश्नों से जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, गुलाम वंश के अंतर्गत हम कुतुबुद्दीन ऐबक को, रजिया सुल्तान को, इल्तुतमिश को तथा अन्य और भी कुछ राजा हुए हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो आइए इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं और इसी के साथ हम आपको विस्तार पूर्वक बताते रहेंगे। देखिए, हमको पहला प्रश्न क्या दिया गया है। इससे पहला प्रश्न बना है कि गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा, इस वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा। तो इसका सही आंसर क्या है कि इस वंश का गुलाम वंश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, यह स्वयं एक गुलाम था। यह स्वयं एक गुलाम शासक था, इसलिए इसको गुलाम वंश नाम दिया गया। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक है इलबरी, दूसरा है ममलुक तथा दासवंश नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है। तो दिल्ली का पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। साथियों, आपका कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर इस टॉपिक से आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। यानी किस राजा की मृत्यु हुई जिसके बाद इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। तो इसका सही आंसर क्या है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद। अब अगला प्रश्न दिया है, किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया। यानी कि किस सेनापति की मदद से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैमाज रूमी ने। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमको दिया गया है, कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे घोषित किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलीम मर्जन खां को घोषित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है। कुतुबुद्दीन जो है यह बहुत ही उदार व्यक्ति था, तो इसके लिए इसको एक नाम दिया गया था जिसका सही आंसर क्या है, लाख बख्श। लाख बख्श या फिर लाखों का दान करने वाला, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। अब अगला प्रश्न क्या दिया है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया। तो इसका सही आंसर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। यह सभी को पता होगा। देखिए, अगला प्रश्न क्या बना है। अगला प्रश्न बना है, ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है लाहौर में। प्रश्न नंबर 10 दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक किसे बनाया गया। यानी जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो इस दिल्ली का शासक कौन बनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या है, आराम साहब। अब हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई कैसे। तो यह घोड़े पर एक खेल खेल रहे थे जिसको हम कहा जाता है चौगान। चौगान जो कि एक घोड़े पर बैठकर खेला जाने वाला खेल है और सन 1210 ईस्वी में उसी घोड़े पर से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी। अब अगला प्रश्न देखेंगे, इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया। तो इसका सही आंसर क्या है, दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली के जो अमीर वर्ग के लोग थे, इन्होंने इल्तुतमिश को शासक बनाया था। अब अगला प्रश्न देखेंगे, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या थे। यानी ये इनकी क्या पद थी। तो इसका सही आंसर है बदायूं का सूबेदार या बदायूं के सूबेदार थे। अगला प्रश्न है, तुर्क ए चहलगानी क्या थे। तुर्क ए चहलगानी क्या थे। तो इसका सही आंसर क्या है, 40 तुर्क सरदारों का एक दल, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। 40 तुर्क सरदारों का एक दल था जिसे तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था। अब अगला प्रश्न दिया है, इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत में आक्रमण किया। तो इसका सही आंसर क्या है, मुगल शासक चंगेज खान ने किया था। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में मुगल शासक चंगेज खान ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिसामुद्दीन को। इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न दिया है, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा। तो इसका सही आंसर क्या है, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण करके महाकाल का मंदिर लूटा था 1234 से लेकर 1235 ईस्वी के बीच में। अब अगला प्रश्न क्या दिया है, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी। तो इसका सही आंसर क्या है, इक्ता व्यवस्था। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था
अपने शासनकाल में लागू की थी। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया है इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीतक एवं टंका। इल्तुतमिश ने जीतक एवं टंका नामक सिक्के अपने शासनकाल में चलाए थे। अगला प्रश्न दिया है फिरदौसी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शाहनामा। फिरदौसी द्वारा लिखित पुस्तक शाहनामा है, जो कि हमारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया है भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अभी तक जिस भी भैया बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमको दिया है रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? अगला प्रश्न दिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार बनवाना शुरू किसी और ने किया था, लेकिन इसका जो निर्माण हो रहा था इसको पूर्ण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश ने। देखिए अब अगला प्रश्न यह है मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि? तो इसका सही आंसर क्या है, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। यानी मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे लोग 1000 दिनारी कहते थे। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमको दिया है कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1192 ईस्वी में। यह भी हमारी परीक्षाओं में 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू किया गया, तो सन 1192 ईस्वी में। और अगला प्रश्न दिया है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर है उत्बी। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया है। तो साथियों इस प्रकार हमारी 25 प्रश्नों के लिए समाप्त होती हुई और गुलाम वंश से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।